हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज लेक्चर नंबर 42। आज हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं 42 लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल 53 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये बनेगा हमारे पास सेक्शन 39। सेक्शन 39 आइए देख लेते हैं हम आर्टिकल 53। हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड? कितना बयान जो है वो साबित करना चाहिए। आ रही बात समझ में? हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट, कितना बयान हो, इज टू बी प्रूव्ड, साबित करने के लिए। वाट, ये आर्टिकल है, इसकी बेरीडिंग चल रही है हमारे पास। वाट एविडेंस टू बी गिवन, जो भी एविडेंस दिए हैं आपने, ठीक है, यहाँ एक वाट कितने देंगे नहीं, वाट एविडेंस टू बी गिवन, जो भी आपने एविडेंस दिए हैं। व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म्स, जब आपका बयान बने, पार्ट ऑफ अ कन्वर्जेशन, एक कन्वर्जेशन की, एक गुफ्तगू की। कन्वर्जेशन मीन्स कम्युनिकेशन। जब आपका एविडेंस जो है वो एक कन्वर्जेशन बने, पार्ट ऑफ कन्वर्जेशन बने। कन्वर्जेशन मीन्स कम्युनिकेशन का बने, ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट, या फिर आपका जो स्टेटमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स का बने, या फिर कोई आपका स्टेटमेंट है जो है वो बुक से फॉर्म पार्ट ऑफ बुक, या फिर आपका स्टेटमेंट फॉर्म पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स, ठीक है। तो फिर कितना हमें जो है इसका बयान लेना चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है कि स्टेटमेंट का कितना पार्ट प्रूफ करना चाहिए। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात की क्लियर है। ये हमारे पास बात करता है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर है कि पार्ट प्रूफ हमारे पास मांगे या फिर होल प्रूफ मांगे, जितना ज़रूरी हो, ठीक है, जितना भी ज़रूरी हो साबित करने के लिए, इस हिसाब से कोर्ट चलेगी। फॉर एग्जांपल, मतलब कि जिससे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिले। एक शख्स अपना अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, उसमें अगर कंप्लीट स्टेटमेंट आ रही है और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ रही है, मुकम्मल उस बात को समझने में आ रहा है, तो फिर कोर्ट उसको छोटा सा बयान भी ले सकती है और उसका मुकम्मल बयान भी रिकॉर्ड कर सकती है। जैसा कि ए कहता है कि मैंने बी को मारा, ठीक है, बी को क्यों मारा ये भी डिस्क्लोज करता है। ए मर्डर बी, ए डिस्क्लोज दैट आई मर्डर बी बिकॉज बी डिस्टर्ब माई फैमिली। अब ए ने कितना बड़ा बयान दिया कि ए ने कहा कि मैंने बी को मारा है, मैंने बी का कत्ल किया है क्योंकि बी जो है मेरी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहा था, मेरी फैमिली को परेशान कर रहा था। अब यहाँ अगर कोर्ट चाहे तो इतना बयान भी ले सकती है, सफिशेंट है कि ए ने बी को मारा है, बस सफिशेंट है। और अगर कोर्ट चाहे तो मुकम्मल बयान भी रिकॉर्ड कर सकती है कि इसने क्यों मारा। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात के लिए आइए इसकी हम बे रीडिंग कर लेते हैं। When an statement of which evidence is given form part of a longer statement, जब कोई भी स्टेटमेंट हो, when any statement of which evidence is given, जब किसी भी बयान की कोई गवाही पेश की गई हो जो कि हमारे पास एक बड़े बयान का हिस्सा बने, ठीक है, और ऑफ अ कन्वर्सेशन, या एक बड़े कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत का हिस्सा बने, या फिर वो हमारे पास एक बड़े जो है ऑफ पार्ट ऑफ एन आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट, या एक बहुत बड़े एक अलग से डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बने, या फिर और इज कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ बुक, जो कि हमारे पास मुश्तमिल बन जाए एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो कि डॉक्यूमेंट्स एक किताब का हिस्सा बनता हो, और ऑफ अ कनेक्टेड सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स, या फिर जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या बने, वो कनेक्ट करे किससे, एक सीरीज से। सीरीज किसकी हो, लेटर्स की या पेपर्स की। मीन्स बहुत सारे खत हैं, ठीक है, एक बयान तो दिया उन्होंने, ठीक है, मगर वो जो उन्होंने बयान जो पेश किया, ठीक है, वो एक सीरीज से कनेक्टेड है। सीरीज कौन सी? एक लेटर्स, एक ऐसे खत लिखे हुए हैं, उन सब खतों से मुतालिक है, या फिर एक ऐसे पेपर्स हैं, ठीक है, जो इन्होंने बयान दिया है उनसे रिलेटेड बहुत सारे पेपर हैं, उन सब से पेपर से रिलेटेड है। एविडेंस शैल बी गिवन ऑफ सो मच एंड नो मोर ऑफ द स्टेटमेंट। अब एविडेंस सिर्फ उसकी उतनी ही ली जाएगी जितनी ज़रूरत होगी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा उसका बयान नहीं लिया जाएगा। कन्वर्सेशन स्टेटमेंट, कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट बुक और सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स एज द कोर्ट कंसिडर्स नेसेसरी इन दैट पर्टिकुलर केस। अगर
किसी पर्टिकुलर केस के अंदर अगर कोर्ट ज़रूरी समझे तो फिर वो पूरी कन्वर्सेशन ले सकता है, ठीक है। कोर्ट पूरी कन्वर्सेशन की हमारे पास एविडेंस ले सकती है, ठीक है। उस पूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं मुकम्मल उन सब की हमारे पास एविडेंस ले सकती है कोर्ट, और पूरे जो बुक्स से रिलेटेड जो भी हैं उनकी एविडेंस ले सकती है, और लेटर्स पेपर्स जो भी हैं ये कोर्ट की डिस्कशन हमारे पास है कि कोर्ट अगर चाहे तो ले, अगर नहीं चाहे तो नहीं ले। अगर कोर्ट की एक कंसी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आ रही है मुकम्मल, ठीक है, तो फिर कोर्ट को क्या ज़रूरत ज़्यादा एम्बिग्यूसी में जाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा कोर्ट को इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए अगर कोर्ट चाहे तो फिर छोटे से बयान में से ही अपना जो है कंक्लूजन्स निकाल सके, अपना ड्रा कर सकती है, तो फिर वो कोर्ट हमारे पास ज़रूरी ना समझे तो फिर वो उस तरफ ना जाए। अगर किसी पर्टिकुलर केस में अगर ज़रूरी समझे तो फिर वो हमारे पास उसका बयान रिकॉर्ड कर सकती है फुल, जैसा कि हमारे पास जितना भी वो फॉर्म्स पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जितने भी वो बातचीत का हिस्सा बन रहे हो, पूरी की पूरी बातचीत जो है वो रिकॉर्ड कर ले कोर्ट। आ रही बात समझ में? इन द पर्टिकुलर केस टू द फुल अंडरस्टैंडिंग, बात आ गई जहाँ पर फुल अंडरस्टैंडिंग, कोर्ट की फुल अंडरस्टैंडिंग हो ऑफ द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, और कोर्ट हमारे पास उस फुल हमारे पास अंडरस्टैंडिंग किसकी होनी चाहिए? उसकी फितरत, नेचर और उसके इफेक्ट, जो स्टेटमेंट है उनके इफेक्ट की, एंड ऑफ द सर्कमटेंसेस अंडर विच इट वाज मेड, और जिन हालतों के अंदर, जिन सर्कमटेंसेस में वो स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड की गई है उसकी भी एविडेंस ली जाएगी। एंड ऑफ द सर्कमटेंसेस अंडर विच इट वाज मेड, और जिन सर्कमटेंसेस के अंदर वो स्टेटमेंट्स दी गई है उसकी भी एविडेंस कोर्ट ले सकती है। यहाँ तक बात कीजिए, वेरी वेरी सिंपल। आज हमने पढ़ा हमारे पास आर्टिकल 53 बात करता है हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, कि कितना जो है बयान हमें साबित करना चाहिए, हमें कितनी जो है स्टेटमेंट साबित करनी चाहिए, हमें स्टेटमेंट का कितना पार्ट प्रूफ करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ा। हमें जो है पार्ट प्रूफ जो है वो मुकम्मल प्रूफ करना चाहिए, क्योंकि अगर ए कहता है कि मैंने बी को मारा, ठीक है, मगर ए ने बी को क्यों मारा ये मुकम्मल बयान हमने रिकॉर्ड करवाना है, वरना ए जो है वो सेल्फ डिफेंस का फ़ायदा उठा सकता है। अगर हम शॉर्ट रिकॉर्ड करवाएं, चीफ करवाएं या फिर क्रॉस शॉर्ट करें तो फिर इसमें क्या है कि जो हमारे पास अक्यूज्ड पर्सन है ना वो सेल्फ डिफेंस का बेनिफिट ले सकता है अगर शॉर्ट आप करें तो, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखें, आप कोशिश करें अपने केस में मुकम्मल जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करें। अब कोर्ट कभी कभी कहती है ना पूरी कहानी नहीं, टू द पॉइंट बात करें। आ रही बात समझ में? पूरी कहानी नहीं, टू द पॉइंट बात करें। जब कोर्ट कहती है कि साफ साफ मामला है तो टू द पॉइंट बात करें। इतनी कोर्ट को आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? तो फिर कोर्ट चाहे तो फिर टू द पॉइंट बात करके फुल अंडरस्टैंडिंग उससे हमारे पास ड्रा करके और अपनी जजमेंट निकाल सकती है, अपना जजमेंट ड्रा कर सकती है, अपनी जजमेंट कंक्लूजन तक पहुंचा सकती है। अगर कोर्ट चाहे तो फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरे के पूरे हमारे पास स्टेटमेंट की जो है वो क्या ले सकती है? एविडेंस ले सकती है, और उसके सर्कमस्टेंसेस की भी, जिन सर्कमस्टेंसेस में वो एविडेंस दी गई है उनकी भी। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल आसान है, आप पढ़ें। अगर आपको समझ में नहीं आए आप फिर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।